अगर आप इन 5 वैल्यूज़ को याद करने के कैपेबल हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आपको बाकी सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या तरीका होता है। अगर आपने साइन थीटा ये सब याद कर लिया, अब कॉस थीटा किस तरह याद करते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि साइन थीटा का अगर किसी एंगल पर वैल्यू है कुछ, है ना, जैसे मान लीजिए साइन का 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है, ठीक है, तो कॉस थीटा का यानी कॉस रेशियो का वही वैल्यू होगा 90 डिग्री। चेक करो, साइन का 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है, तो कॉस का सेम वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर। ये रिलेशन होता है जो कि हम इसके बाद अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बस याद रखो क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज जो है वो सेम रहता है, बट एंगल्स डिफरेंट रहते हैं। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में आपको 0 0 वैल्यू तो दिखेगा, बट डिफरेंट एंगल्स पर दिखेगा। अगर साइन पर 0 डिग्री की बात हो रही है तो सेम वैल्यू होगी कॉस पर, बट 90 डिग्री पर। अब इसी तरह देखो, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पर कितना होता है, साइन का वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो 1/2 आपको कॉस थीटा पर भी मिलेगा कहीं ना कहीं, बट वो 30 पर नहीं मिलेगा। वो देखो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको 60 पर। ठीक है, अब यहीं से आप एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर पाओगे। अभी कॉस का 60 डिग्री पर जो वैल्यू था वही साइन का 30 डिग्री पर था। ठीक है, इसी तरह साइन का जो 45 पर है, कॉस का भी वही वैल्यू 45 पर ही मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह कुछ बच्चों ने पैटर्न समझ लिया होगा और इस तरह टेबल को हमने सेकेंड रो पूरा कर लिया। ये सेकेंड रो पूरी हो गई, तो साइन थीटा याद करा था बस। ठीक है, और कॉस थीटा अपने आप बन गया। क्या देखा हमने कि साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यूज जो है वो इक्वल रहती हैं, बट सेम एंगल पर नहीं, डिफरेंट एंगल्स पर। अब उन डिफरेंट एंगल्स के बीच आपको कुछ एक रिलेशन दिख रहा होगा। जो साइन का 0 पे है वही वैल्यू कॉस का 90 पे है, तो ये 0 और 90 में क्या रिलेशन है। जो कॉस का वैल्यू जो साइन का वैल्यू 30 पर है वही कॉस का वैल्यू 60 पर है, तो इस 30 और 60 में क्या रिलेशन है। जो वैल्यू साइन का 45 पर है वही वैल्यू कॉस का भी 45 पर है, तो इस 45 और 45 एंगल में क्या रिलेशन है। तो ये जो दो एंगल्स के हमें पेयर मिले हैं, इनमें ये रिलेशन है कि ये एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जिनको नहीं पता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा पेयर होता है एंगल्स का जिनका सम करके 90 डिग्रीज आता है। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका प्लस करके वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाता है। अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखो तो इनका सम कितना है, 90 डिग्रीज। अगर आप इन दो का सम करो तब भी 90 डिग्रीज, अगर आप इन दो का सम करो तब भी 90 डिग्रीज ही आएगा। तो ये कैसा पेयर है, ये पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो हमने ये देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यूज बराबर रहते हैं, बट एंगल्स कैसे रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो साइन का वैल्यू 30 पर है वही कॉस पर भी मिलेगा, बट 30 पर ना मिलके 30 के कॉम्प्लीमेंट्री यानी 60 पे मिलेगा। 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 30। 45 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 45। ठीक है, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो दूसरा एंगल जिसको प्लस करके 90 आ जाए। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू हमें याद करना है। देखो साइन थीटा याद करा, cos थीटा बन गया। अब tan थीटा देखो, tan थीटा देखो कैसे आता है। आपको एक रिलेशन बताया था कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने देखो, आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हो तो उससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक प्लेलिस्ट है, शुरुआत की 2 वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तभी ये चीजें थोड़ी समझ आएंगी। ठीक है, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। तो अगर मैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कर दूं तो क्या मेरे पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो tan थीटा जब 0 पर है तो मतलब sin 0 अपॉन cos 0 करना पड़ेगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए देखो, थीटा की जगह कौन से एंगल की बात हो रही है, 0 डिग्री। थीटा की जगह कौन से एंगल की बात हो रही है, 0 डिग्री। थीटा की जगह कौन से एंगल की बात हो रही है, 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन और कॉस की मदद से, कि साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री 1, तो वैल्यू आ गया 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 30 डिग्री पर निकालना है, 30 डिग्रीज पर। ठीक है,
तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो जब भी कभी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है सबसे आसान कि आप मिड वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और √3 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, इस 2 से। तो अब 2 से 1 पर और 2 से 1 पर कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, यानी वैल्यू आ गई 1/√3। सही। ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का कि tan थीटा का आप वैल्यू पहले रिलेशन जो पिछली वीडियोस में पढ़ाया, जो जरूर देखनी है आपको इससे पहले, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर इसी तरह आप वैल्यूज निकालते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना चीजों को। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पर क्या होगा, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। मतलब आपको यहीं पर डिवाइड कर देना है, तो सेम अपॉन सेम, ये तो 1 आ जाएगा, इनको दोनों को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि वही चीज अपॉन वही चीज। यहाँ पर देखो, अब आप खुद कर लोगे, ठीक है, अब आप खुद कर लोगे कि √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपको रिलेशन याद है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी आप tan किसी भी वैल्यू, किसी भी एंगल पर आपको tan का वैल्यू चाहिए तो sin और cos का पता होना काफी है। अगर आपको tan रेशियो का वैल्यू 60 डिग्री पर चाहिए तो sin का वैल्यू 60 डिग्री पर लिखो और डिवाइड कर दो cos का 60 डिग्री पर वैल्यू से। ठीक है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। फिर वही फंडा क्या कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब भी लिखा होता है तो बीच वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 2 से 2 1 1 पर कैंसिल हुआ, बचा √3/1। क्या बचा, √3/1। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं जल्दी से लास्ट वैल्यू भी लिख देता हूँ। sin 90 डिग्रीज पर 1 होता है और cos 90 डिग्रीज पर 0 होता है, तो tan 90 डिग्रीज पर कितना आ जाएगा, 1/0। और 1/0 मैथमेटिक्स में कुछ वैल्यू नहीं रखता, ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड का कोई डेफिनेशन नहीं होता। ठीक है, जब भी कभी 1/, एग्जैक्ट 0 या 1 क्या, एनीथिंग अपॉन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी एनीथिंग, ऊपर कोई भी रियल नंबर है अगर, ठीक है, ऊपर अगर कोई भी रियल नंबर है और नीचे अगर एग्जैक्ट 0 नंबर है, ठीक है, तो जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड कहलाती है। ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है मैथमेटिक्स में, नॉट डिफाइंड। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 का कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज को 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको 1/0 को इन्फिनिटी नहीं लिखना, गलत बात है ये। आपको 1/0 को इन्फिनिटी नहीं लिखना। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिल्कुल गलत है। 1/0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड सिंपली, तो इसको प्लीज इन्फिनिटी मत लिखिएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, ईदर 1/0 और नॉट डिफाइंड, ईदर 1/0 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमने 3 रोज कंप्लीट कर ली है, अब जो बची हुई 3 रोज है उनको याद करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि हमने जो रिलेशन पढ़े हैं पिछली वीडियोस में, जो कि आपको जरूर देखना है। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन डायरेक्ट होता है। क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये P/H, ये H/P। ऐसी cos थीटा और sec थीटा डायरेक्ट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, cos थीटा B/H और sec थीटा H/B। ऐसी tan थीटा और cot थीटा में भी सेम रिलेशन होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि रेसिप्रोकल है
रेसिप्रोकल है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, और ये भी क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, ये वैल्यू भी क्या हो गई नॉट डिफाइंड। ध्यान दो, जिनको समझ नहीं आया, पहली बात जिनको नहीं आता समझ, जो डायरेक्ट यहाँ है, दोबारा कह रहा हूँ पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा का आपको ज्यादा नहीं सोचना, 1/tan थीटा का मतलब है tan थीटा का जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो cot थीटा आ जाएगा। tan थीटा का जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो cot थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा का 0 डिग्री पर जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो cot का वैल्यू आ जाएगा 0 डिग्री पर, यानी 0/1 का जो रेसिप्रोकल है वो है दोबारा 1/0 नॉट डिफाइंड वाला सिस्टम आ गया, है ना। अब ठीक है 1/0 नॉट डिफाइंड एक ही बात है। अब tan का 30 डिग्री पर वैल्यू जो भी होगा cot का उसका रेसिप्रोकल होगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या है √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, फिर √3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, फिर 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1 दैट इज 0, क्योंकि 0/1 इज डिफाइंड, 0/1 इज डिफाइंड। ठीक है आगे बढ़े, हो रहे ना, अब तो याद होंगे। सेक थीटा कैसे याद करना था, सेक थीटा था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा क्या है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर कॉस थीटा पर वैल्यूज याद है आपको तो सेक थीटा उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस का वैल्यू अगर 0 डिग्री पे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। फिर रेसिप्रोकल करते जाएंगे, 30 डिग्री पर √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट कॉस का 45 डिग्री पर वैल्यू कितना है 1/√2, तो सेक का उसका उल्टा यानी √2/1 दैट इज √2 आ जाएगा। फिर 1/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है फिर कॉस थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री पर 0, 0 का मतलब होता है 0/1, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, मतलब सेक रेशियो जो होता है वो 90 डिग्री पर उसका कोई वैल्यू नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नॉट डिफाइंड का सिंपल मतलब है कि उस एंगल पर उन रेशियो का कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है उसका। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है याद करो साइन थीटा का, तो साइन थीटा के जितने वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करके कोसेक थीटा में वैल्यू आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, कोसेक थीटा जो होता है वो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल इज 1। तो इस तरह से आप पूरी टेबल्स को याद कर सकते हो। सिर्फ आपने साइन थीटा को याद करना था, उससे कॉस थीटा आ गया, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा से टैन थीटा आ गया, टैन थीटा का रेसिप्रोकल करके कॉट थीटा आ गया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके कोसेक थीटा आ गया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करके सेक थीटा आ गया। अब इस टेबल की मदद से, जैसे कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, मैं आपको यहीं पर, ठीक है जगह कम है फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ एक और टॉपिक। ठीक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि अगर मैं मिटाकर दोबारा समझाऊंगा ठीक है तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रह जाए, बट टेबल क्योंकि सामने है आपको प्रूफ दिखता रहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, इसलिए आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। एक और टॉपिक है, आप अगला हेडिंग डाल सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है तो रिलेशन देखो मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा में आपको सेम वैल्यूज दिख रहे हैं, देखो 0 1/2 1/√2 √3/1 और 0 1/2 1/√2 √3/1, वैल्यूज तो सेम है बट डिफरेंट एंगल्स पर है। और उन डिफरेंट एंगल्स में क्या खासियत थी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कि साइन थीटा 0 डिग्री पे 0, कॉस थीटा भी 0 होता है बट 0 पर नहीं 90 डिग्री पर। देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस ये दो रेशियोज होते हैं। ठीक है अभी थीटा नहीं कंसीडर कर रहे, मेन जो रेशियोज है वो कौन है साइन और कॉस। साइन और कॉस का हमने देखा वैल्यूज बराबर है, वैल्यूज बराबर है बट क्या सेम एंगल्स पे बराबर है। क्या मैं यहाँ लिख दूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसका तो ये मतलब हो गया भैया
कि साइन और कॉस जो रेशियोज हैं उनका एक ही एंगल्स पर बराबर वैल्यू होता है। मतलब अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, मतलब साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है। गलत बात है ना फिर तो, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री कहाँ इक्वल है? भैया ने बताया आपको कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है वो सेम तो होता है, बट एंगल्स अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ कुछ और एंगल आएगा और यहाँ कुछ और एंगल आएगा। अब उन दोनों एंगल्स में मैंने खासियत भी बताई कि वो कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब अगर साइन का वैल्यू थीटा पर हम निकाल रहे हैं तो वही वैल्यू हमें कॉस पर भी मिलेगा, बट थीटा पर नहीं। कहाँ मिलेगा? 90 माइनस थीटा पर। चेक कर लो कहाँ मिलेगा? 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर जो आया, सेम वैल्यू कहाँ मिलेगा? कॉस का 90 माइनस 0 यानी 90 पर। चेक कर लो, सही बात है। साइन का वैल्यू जो 30 पर मिलेगा, इसको अगर एक बार समझ गए ना, फिर मैं सारे रेशियोज का रिलेशन लिख दूंगा। बस एक एक रेशियो के लिए समझ जाओ तो मैं सबका लिख दूंगा फिर। तो एक पर ही ज्यादा ध्यान देंगे हम। मान लो अगर साइन 30 डिग्री पूछा जा रहा है तो आपको सेम वैल्यू कॉस पर तो मिलेगा। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको कॉस रेशियो पर भी मिलेगा, बट 30 पर नहीं मिलेगा। ना ना ना, 30 पर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 30 के कॉम्प्लीमेंट पे। कैसे मिलेगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट। 30 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 90 माइनस 30। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ 30 तो यहाँ पे 90 माइनस 30। इसका मतलब भैया क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू और 90 माइनस 30 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है? चेक करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, हाँ सेम होता है, 1/2। तो इससे हमें ये पता चला कि साइन और कॉस में एक रिलेशन कैसा है कि उनमें वैल्यूज सेम होती हैं। इक्वल का मतलब है वैल्यू सेम होती है, बट एंगल्स कैसे रहते हैं? दोनों एंगल्स को देखो, 30 और 60 कैसे एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो दो रेशियोज अगर इक्वल हैं और उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो यही रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक में समझ गए, अब मैं सारे रिलेशन लिख देता हूँ। नहीं भी समझे हो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है, ठीक है, जितनी मर्जी आप देख सकते हैं। हाँ, साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन हो गया। ऐसे ही आप चेक करो कि टैन थीटा और कॉट थीटा में भी, यानी टैन और कॉट रेशियो में भी वैल्यूज इक्वल दिखेंगे आपको। देखो टैन में देखो 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, और यहाँ भी 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। तो टैन थीटा और कॉट थीटा जैसे ये दोनों रिलेशन में है, ऐसे ये दोनों भी रिलेशन में है। सही बात है ना, रिलेशन में है ना दोनों। तो इनमें भी वही रिलेशन है कि जो tan का वैल्यू एक किसी एंगल पर है, cot का भी वही वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री पर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो tan का वैल्यू थीटा पर मिलेगा, सेम आपको cot का वैल्यू थीटा के कॉम्प्लीमेंट यानी 90 माइनस थीटा पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्या sec और cosec का भी वैल्यू आपको सेम सेम दिख रहा है? दिख रहा है ना, सेम सेम। तो इसमें भी रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ कि sec का वैल्यू जो थीटा पर है, सेम cosec का वैल्यू थीटा के कॉम्प्लीमेंट यानी 90 माइनस थीटा पर मिल जाएगा। और क्या ये बात सिर्फ sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा लिखी जा सकती है? नहीं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि cos का वैल्यू जो थीटा पर होगा, सेम वैल्यू sin पर 90 माइनस थीटा पर होगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते थे इसको कि cot का वैल्यू जो थीटा पर होगा, वही वैल्यू सेम आपको tan पर मिल जाएगा, बट थीटा पर नहीं, 90 माइनस थीटा पर मिलेगा, थीटा के कॉम्प्लीमेंट पर मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो ये जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच, ये हमें बताता है कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम मिलता है हमें, बट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, एंगल सेम नहीं रहते। और कॉट और एक सेक रह गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि वो सेक पर मिलेगा, बट थीटा पर ना मिलकर 90 माइनस थीटा उसके कॉम्प्लीमेंट पे मिलेगा। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हो। ये वैसे आपकी बुक में दे रखा है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। और इसको तो जरूर लिख लें आप, ठीक है। अब एक और चीज, अब इसको आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। बस एक चीज और बतानी, फिर आपका चैप्टर का हर एक कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी उनको ये समझ कम ही आ रहा होगा। प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है, सारी वीडियोस हैं मौजूद इस चैप्टर की, फिलहाल इस चैप्टर की, ठीक है।
तो मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है बट आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, ठीक है। वो क्या है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, ऑफ टी रेशियोज, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये काफ़ी बार एग्जाम में मैंने देखा ये पूछी जाती है, चाहे वो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हैं, ठीक है, और चाहे बोर्ड एग्जाम है या फिर सैम्पल पेपर्स है। काफ़ी जगह देखा गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू काम में आ जाता है, या तो डायरेक्ट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछता है या इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली भी काम आ सकती है ये चीज़। तो ये बच्चों को नॉलेज कम होती है इस चीज़ की, क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी। तो कोई बात नहीं, हम उस दिक्कत को भी आज पूरी करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं मिनिमम वैल्यू का और एक कॉलम बना लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू का। बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 ही होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। पहले मैं सारे लिख ही लेता हूँ फिर समझा दूंगा। पहले मैं सारे लिख लेता हूँ। कॉस थीटा में भी सेम मिनिमम मैक्सिमम। टैन थीटा जो होता है, ठीक है, वो मिनिमम नेगेटिव इन्फिनिटी और मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है टैन थीटा का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉट थीटा में भी सेम मिनिमम -इन्फिनिटी, मैक्सिमम +इन्फिनिटी। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी का मतलब। अगला सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं इसको दो कैटेगरी और में बांट दूं यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव को इस तरह दिखा देते हैं, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, और मैक्सिमम क्या चीज लिख दी मैंने, मिनिमम नेगेटिव और मैक्सिमम नेगेटिव, ऐसे लिख देते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सेक थीटा का नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रहा है तो कितना कम आ सकता है, कितना कम आ सकता है, कितना भी कम आ सकता है, ये मतलब है -इन्फिनिटी का, कितना भी कम आ सकता है। इनफाइनाइट मतलब कितना भी, इनफाइनाइट मतलब कितना भी बड़ा, और नेगेटिव का मतलब है कितना भी छोटा, मतलब छोटे में कितना बड़ा। आप ये समझते हो ना, जैसे -1 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, या फिर -10 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो ये -10 एक बड़ी क्वांटिटी है बट -10 छोटी हो गई। तो मैं उसी सेंस में कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अगर वही चीज नेगेटिव में लिखी जाए तो बहुत छोटी क्वांटिटी बन गई ना, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होता है -1, इसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होता है -1। अब सेक थीटा का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कितना भी, इनफाइनाइट। कॉसेक का भी सेम है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा डिटेलिंग इसमें चाहिए नहीं होती। साइन एक रेशियो है P/H, उसका जो मिनिमम वैल्यू रहता है, बट अभी तो भैया आपने टेबल में लिखवाया साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 वैल्यू होता है साइन का, तो मिनिमम तो 0 होना चाहिए, हाँ। बट जब लेक्चर की शुरुआत हो रही थी तब मैंने बताया था कि एंगल आप अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पहला किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है, चाहे वो राइट एंगल्ड हो या ना हो। दूसरा, एंगल्स अभी सिर्फ आप एक्यूट एंगल्स की बात करते हो। जो ये थीटा रहता है वो क्या रहता है, लिख देता हूँ, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पर जो एंगल की बात होती है रेशियो के साथ वो हमेशा एक्यूट रहता है, मतलब 90 भी हो जाता है, 90 भी पढ़ी लिया आपने, बट आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पर थीटा कैसा रहता है, 90 डिग्री और 0 से 0 के बीच, ठीक है। एक्यूट का ये मतलब हो गया। तो अभी आप सिर्फ एक्यूट एंगल्स पे डील कर रहे हो।
आप जब क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आप कितने भी बड़े एंगल्स और कितने भी छोटे एंगल्स में डील करोगे। पॉजिटिव में भी हज़ारों डिग्री पर भी होंगे एंगल, 1000 डिग्री पर भी होंगे एंगल्स, और नेगेटिव में भी 1000 डिग्री पर हो सकते हैं एंगल्स। ठीक है, अभी आपका बेस है, 10th में आपका बेस बन रहा है। ठीक है, आपको अभी बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और यही अभी इनफ है, ये इनफ है, तो आप पढ़ोगे। बट अभी जानना भी जरूरी है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 आ जाता है और मैक्सिमम 1 आता है। सेम कॉस के लिए टैन थीटा मिनिमम कितना भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये है, नहीं, मिनिमम कितना भी, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा। यहाँ पे तो फाइनाइट वैल्यू है कि पता है क्या है, बट यहाँ पे नहीं पता, इसलिए इनफाइनाइट। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, सेम फॉर कॉट, मिनिमम कितना भी, मैक्सिमम कितना भी। इसका आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा का वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं आता। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू देखो -1 और 1 के बीच कहाँ आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव तो कहाँ तक आ गया। अगर मैं रियल नंबर की नंबर लाइन बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। अगर मैं रियल नंबर की नंबर लाइन बनाऊँ, एक बार चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। सही है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं रियल नंबर की नंबर लाइन बनाऊँ तो रियल नंबर्स यही है सारे, नेगेटिव कितने भी छोटे से, पॉजिटिव कितना भी बड़ा हो सकता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, मान लीजिए। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू छोटा कितना भी हो सकता है। मिनिमम नेगेटिव तो कितना भी छोटा हो सकता है, बट मैक्सिमम नेगेटिव कहाँ तक होगा, -1 तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रियल नंबर में वैल्यू आ सकती है सेक थीटा में। कोसेक थीटा में भी सेम है। और पॉजिटिव में मिनिमम उसका 1 होता है। पॉजिटिव में मिनिमम उसका कितना होता है, 1, और मैक्सिमम कितना होता है, कितना भी हो सकता है। मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है -1 से लेके 1 के बीच, ये वाला जो पार्ट है -1 से लेके 1 के बीच, ठीक है, -1 से लेके 1 के बीच वैल्यूज नहीं आती सेक रेशियो में। जैसे साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा का 1 होता है ना, इनका भी 1 होता है, बट इन दोनों के बीच नहीं आती वैल्यू। -1 और 1 के बीच जो भी नंबर्स है, रियल नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं -1 और 1 के बीच, इन्फिनिटी नंबर है, बहुत सारे नंबर है -1, तो ये वैल्यूज नहीं आती। -1 से कम कितना भी, 1 और 1 से बड़ा कितना भी। ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैंने 3 लेक्चर्स पूरे बना दिए हैं ट्रिगोनोमेट्री के, और तीनों में कवर कर लिए सारे कॉन्सेप्ट्स।